आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले विजयनगर आदि नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर का पत्थर से शिव का एक सुंदर सा मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन राजा ने सोचा, सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह दिन विशेष शिव जी का ही है। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए? बहुत सोचने समझने के बाद उसके मन में एक विचार आया। क्यों नहीं इस महीने में हर एक सोमवार को 108 पात्रों में दूध से उनका अभिषेक किया जाए। इसी पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिससे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से मंगवाए गए हैं। एक कुंड में एकत्र किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजा ने शहर के चौक पर ढोल बजाकर घोषणा की, नगरवासियों, कल सावन का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों से दूध से शिव की पूजा करेंगे। हर एक गृहवासी को कल सुबह का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य आना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध डालना चाहिए, जिससे कुंड मुख तक पूरा भर जाए। सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए। कुछ लोग अपने राजा की धर्म निष्ठा पर बहुत खुश थे और कुछ लोग पूजा के लिए अपना सारा दूध देने के कारण उतने खुश नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी घर लौट गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्र के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध लेकर आए। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा। बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीमे धीमे ऊपर बढ़ता गया। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच में आश्चर्य की बात थी। पुजारी तथा मंदिर में एकत्र सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? क्या हम लोग से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों को दूध निकाल लिया, लेकिन बछड़ों के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे से कटोरे भर दूध बचा। वह उसे लेकर मंदिर में गई और प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया। हे कृपा सिंधु प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। और कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे ही विनती भाव से आई थी, वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला नहीं समा रहे थे और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया गया। अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ईमानदारी से कुंड में अपने दूध डाल दिए। फिर भी वह आधा खाली रहा और तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपनी छोटी सी कटोरी का दूध उसमें डाल दिया। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित थे। राजा ने इस रहस्य की तरफ जाने का निश्चय किया। इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे सवेरे ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में खड़ा हो गए और हर घटना पर निगरानी रखने लगे।
पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर नहीं हुआ। तब बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंची स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकती हूँ वह आपको अर्पित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दे जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बना रहे शक्ति प्रदान करे। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने लगी, मुड़ी की राजा तो वेश बदलकर निगरानी कर रहा था। यह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। वो डर से कांपती हुई बोली, मुझे क्यों रोकते हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत माँ, मैं राजा हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने ही लोगों ने अपना दूध कब से कुंड में डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज्यादा नहीं भरा। लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे से कटोरे भर दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं देख सकती। इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गाय से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चे को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वह पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान है। वे नहीं चाहते हैं कि बच्चों भूख से मरे। स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा करें। हे राजा, आपने किंतु यह कह दिया। आपने लोगों को पूजा करने के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया और बछड़े, बच्चे, बूढ़े तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं है और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। राजा यह सुनकर विचारों में खो गए। वह ठीक कहती है, उसने मन में कहा। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होनी चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और भूख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने का मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते? शर्म से राजा का सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति करने का मार्ग दिखाया है। तुरंत उसने घोषणा कराई कि आने वाले सोमवार के दिन उतना ही दूध लाना है। बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बचे उसी को लाना है। अगले दिन सोमवार था। मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध लाए जो बचा सके थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह में ही लबालब भर गया। राजा अब प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। धन्य माता, धन्यवाद माता, भगवान सचमुच में आखिर प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा। कहानी होती है समाप्त।